हे डेवलपर्स एंड क्रिएटर्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। मैं हूं शविनेश मुकुंद और आज के इस वीडियो में हम लोग अल्टीमेट एफिलिएट प्रो के डैशबोर्ड को कस्टमाइज़ करने वाले हैं। तो जैसे कि इससे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें बहुत से लोगों का कमेंट था कि इस पर एक वीडियो बननी चाहिए। बहुत से लोगों ने इंस्टा पे डीएम भी किया था एंड बहुत से लोगों ने ईमेल भी किया कि उन्हें इस पर एक प्रॉपर वीडियो चाहिए। तो हालांकि इस वीडियो को बनाने से पहले मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिले, जैसे कि पेरेंट एफिलिएट्स असाइन नहीं होना, ऑर्डर्स प्लेस होने के कुछ घंटों बाद डैशबोर्ड अपडेट होना। जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की वजह से ये वीडियो इतने लेट से आ रहा है। तो सबसे पहले इतने देर तक आपने इस वीडियो का वेट किया, उसके लिए दिल से आप लोगों को शुक्रिया। और ये वीडियो इतना लेट आ रहा है उसके लिए दिल से आप लोगों को सॉरी। बट आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने डैशबोर्ड को कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर आप कोडिंग जानते हो या नहीं भी जानते हो तब भी आप डैशबोर्ड कस्टमाइज़ कर सकते हो। अगर आप जानते हो तो इसको और आप इन्हांस कर सकते हो, CSS चेंज कर सकते हो एंड बाकी जो कस्टमाइजेशन है उसको भी अच्छे से कर सकते हो। बट अगर आप नहीं जानते हो तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप मेथड बताऊंगा जिससे आप अपने डैशबोर्ड को कस्टमाइज़ कर सकते हो। टुडे अर्निंग, 7 डेज अर्निंग, देन 30 डेज अर्निंग एंड टोटल अर्निंग शो करवा सकते हो और डैशबोर्ड को थोड़ा अच्छा लुक दे सकते हो। क्योंकि यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड मिलता है वो बहुत ही बेसिक मिलता है एंड मुझे पता है जब एफिलिएट्स मार्केटिंग के लिए उसे यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहता है। तो यहाँ पे अगर आप अपने डैशबोर्ड को प्रोफेशनल लुक देना चाहते हो तो ये वीडियो बस आप लोगों के लिए है। आइए चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जैसे कि हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे आपको एफिलिएट, अगर आप एफिलिएट प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं या फिर MLM प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं या फिर आपको वेबसाइट से रिलेटेड कोई भी इश्यूज़ है तो ये चैनल आपको हेल्प करने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर लें। आइए चलते हैं आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ पार्ट्स में इसको तोड़े हैं। जो सबसे पहला पार्ट है उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो नेसेसरी प्लगइन्स है उसको इंस्टॉल करेंगे। अब यहाँ पे कौन कौन सा प्लगइन का ज़रूरत है, जैसे कि मैंने शॉर्ट वीडियो में भी बताया था, एलिमेंटर का ज़रूरत है जिसका प्रो वर्जन हमें ऐड करना होगा, एसेंशियल एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर जिसका प्रो वर्जन हमें ऐड करना होगा, एसेंशियल ब्लॉक का फ्री वर्जन चलेगा, जेग एलिमेंटर किट, ठीक है। ये सारा जो है वो प्रो एंड फ्री वर्जन्स है। अब जो प्रो वर्जन्स है उसका आप, अगर आपका बजट अच्छा है तो आप रेगुलर लाइसेंस ले सकते हैं। बट अगर मैं जानता हूँ कि स्टार्टिंग में जब भी कोई अर्न करने के सपने से स्टार्ट करता है तो उनके पास बजट नहीं होता है मैक्सिमम के पास, तो आप GPL लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। GPL लाइसेंस कोई ट्रस्टेड वेबसाइट से बाई कर ले, कोई फॉल्स वेबसाइट से बाई ना करे, क्योंकि बहुत से लोगों ने अल्टीमेट एफिलिएट प्रो किसी डमी वेबसाइट से बाई कर लिया एंड देन उसमें कुछ कुछ एरर्स आ रहे हैं और जब आप जब सपोर्ट से बात करते हो तो फिर उन एरर्स के लिए आपसे चार्ज मांगा जाता है। तो इसलिए किसी ट्रस्टेड वेबसाइट से बाई करें एंड कुछ चीज़ों का आप GPL लाइसेंस लग सकते हो और कुछ चीज़ों का आप रेगुलर लाइसेंस लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि आप स्टार्ट जो है वो GPL लाइसेंस से कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सबसे पहले हम लोग करेंगे, प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। देन हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग टुडे अर्निंग, 7 डेज अर्निंग, 30 डेज अर्निंग एंड टोटल अर्निंग है उसके लिए हम लोग CSS ऐड करेंगे। और नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम लोग कुछ कोड्स ऐड करेंगे जिससे हम लोग का ये जो टुडे अर्निंग है, 7 डेज अर्निंग है, इसका डाटा फेच हो जाए। एंड जो लास्ट है वो हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट को कस्टमाइज़ करेंगे, ठीक है, वाया एलिमेंटर। तो आइए चलते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं, ये हमारा डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में यहाँ पे अगर हम लोग नीचे करें, यहाँ पे प्लगइन का सेक्शन आएगा। प्लगइन के सेक्शन में इंस्टॉल प्लगइन्स में देख लेते हैं। यहाँ पे आपने अल्टीमेट एफिलिएट प्रो ऐड करा होगा, यहाँ पे एलिमेंटर प्रो मैंने ऐड कर लिया, एलिमेंट्स किट लाइट ऐड करा है। अब यहाँ पे ऐड न्यू पे जाते हैं। ऐड न्यू पे जाने के बाद अपलोड प्लगइन पे जाते हैं। जो GPL लाइसेंस आप बाई करोगे वहाँ से आप डाउनलोड करोगे एंड देन यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करोगे एंड जो प्लगइन आपको ऐड करना है यहाँ से करोगे। तो सबसे पहले हम लोग एसेंशियल एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर ऐड करते हैं। इससे एक्टिवेट करते हैं। और इस कस्टमाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि अगर आप थीम जो है वो ओशन WP थीम यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्लिक्शन देखने को नहीं मिलेगा कुछ प्लगइन्स के बीच, जैसे एलिमेंट्स किट लाइट और जेग एलिमेंटर किट के
प्लगइन्स में आपको कन्फ्लिक्शन देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर आप एक्स्ट्रा थीम यूज़ कर रहे हो या फिर आप कोई भी ऐसा थीम यूज़ करो जिसमें आपको एक चाइल्ड थीम मिले, जैसे एक्स्ट्रा का चाइल्ड थीम होता है, ट्विटर स्टार्टर का चाइल्ड थीम होता है, एलएमएस का चाइल्ड थीम होता है, तो आप ऐसा थीम इंस्टॉल करना जिसमें आपका चाइल्ड थीम हो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो कोड्स ऐड करेंगे वो हम लोग चाइल्ड थीम में ऐड करेंगे। तो ये स्टार्ट करने से मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ताकि आप ऐसा ना हो कि आप पूरा कस्टमाइज़ कर दो एंड देन फिर आपको पता चले कि अरे यहाँ पे अब हमें दूसरा थीम यूज़ करना पड़ेगा, तो आपका सारा मेहनत बर्बाद होगा। इसलिए मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि आप ऐसा थीम यूज़ करना जिसमें आप चाइल्ड थीम ऐड कर सको। तो यहाँ पे मैंने एसेंशियल एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर एंड उसका प्रो वर्जन यू ऐड कर दिया। एंड एक प्लगइन है जो कि हमारा एसेंशियल ब्लॉक्स, वो हम लोग ऐड करते हैं। एंड एक फ्री, ये जो है वो फ्री वर्जन है, आप wordpress.org से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हो सर्च प्लगइन में खोज करके, ठीक है। तो इसे इंस्टॉल कर लेते हैं एंड एक लास्ट जो जेग एलिमेंटर किट है जो हमारा नेविगेशनल मेनू के लिए यूज़ होगा वो हम लोग ऐड करेंगे। तो इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं सारे स्टेप आपको एक एक करके धीरे धीरे बताऊंगा ताकि आप मेरे साथ साथ अपने डैशबोर्ड को कस्टमाइज़ कर सकते हो। वीडियो को पॉज करके जहाँ जहाँ आपको पॉज करना हो आप पॉज करके कर सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको क्या लिखना है, जेग लिखना है। जेग आप टाइप करोगे तो यहाँ पे जेग एलिमेंटर किट आएगा, इसको आप इंस्टॉल कर लो। हालांकि ये जो है अनटेस्टेड है विथ योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस, तो जिसमें ऐसा आता है वो आप इंस्टॉल ना ही करो तो बेटर है, बट यहाँ पे आपको दिखाना है। आप ये यूज़ कर सकते हो या फिर वर्डप्रेस का जो नेविगेशनल मेनू है आप उससे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इसलिए मैंने बताया कि आपने यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा थीम यूज़ करा है। आप ओशन WP यूज़ करोगे तो आपको कोई भी इशू नहीं होगा, तो यही प्रेफर करूँगा ओशन WP थीम आप यूज़ करो। उसका जो प्रो वर्जन है यानी कि ओशन WP एक्स्ट्रा जो होता है उसका GPL लाइसेंस लेके ऐड कर लो। एंड देन जो है आप एलिमेंटर का GPL लाइसेंस ऐड कर लो। एलिमेंट्स किट जो है ये फ्री वर्जन है। देन एसेंशियल एड-ऑन्स का GPL लाइसेंस यूज़ कर लो। एसेंशियल ब्लॉक्स जो है ये हमारा फ्री वर्जन है। एंड अल्टीमेट एफिलिएट प्रो जैसा आपका बजट है उस हिसाब से कर लो। अभी जैसे कि मैंने एक कम्युनिटी में डाला था कि इसका सेल चल रहा है तो आप वहाँ से अभी बाई कर सकते हो, बट अगर बजट स्टार्टिंग में नहीं है तो आप इसका GPL लाइसेंस ले लो किसी ट्रस्टेड वेबसाइट से। तो ये हमारा हो गया, ये हमारा अपडेट हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अकाउंट पेज पे। ये हमने सारे प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लिया, एक पार्ट हमने किया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक डेमो एफिलिएट रजिस्टर कर लेते हैं एंड उसको सेकंड ब्राउज़र में लॉगिन करते हैं। और जो भी चेंजेस यहाँ पे करेंगे उससे हम लोग लाइव देखते हैं कि क्या क्या चेंज हो रहा है, जिससे हमें कस्टमाइजेशन करने में ईजी होगा। तो यहाँ पर आप लोग क्या करो, एक डमी एफिलिएट क्रिएट कर लो। पे रैंडम पासवर्ड डाल देता हूँ एंड सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं, सॉरी रजिस्टर पे क्लिक कर देते हैं। तो ये मैंने डमी एफिलिएट रजिस्टर कर लिया। अब इसको क्या कहते हैं, एक दूसरे ब्राउज़र में लॉगिन कर लेते हैं। तो एफिलिएट लिंक, लॉगिन लिंक यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे उसे लॉगिन कर लेते हैं। रिमेंबर मी पे क्लिक करते हैं एंड देन लॉगिन कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है वो डिफ़ॉल्ट डैशबोर्ड हम लोगों को मिलता है। यहाँ पे आपका बैनर शो होता है, यहाँ पे जो आपने इमेज ऐड करा है, लास्ट नेम फर्स्ट नेम, एफिलिएट आप कब से हो, आपका रैंक क्या है, रेफरल्स कितने हैं, अर्निंग्स कितने हैं, कौन से रैंक पे जाने वाले हो, ठीक है। ये जो है आपका मेनू है, डैशबोर्ड, प्रोफाइल, मार्केटिंग, रेफरल्स, पेमेंट्स, रिपोर्ट्स, हेल्प, लॉग आउट। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग न्यू डैशबोर्ड बना रहे हैं उसमें ये सारा चीज़ जो है वो हम लोग हटाएंगे और ये वाला जो चीज़ है, ये वाला जो सेक्शन है, इसको हम लोग एलिमेंटर के थ्रू ऐड करेंगे, ठीक है। मेनू को हम लोग क्या करेंगे, मेनू एक क्रिएट करेंगे और मेनू भी हम लोग एलिमेंटर के थ्रू ऐड करेंगे। नेक्स्ट जो है, यहाँ अगर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आप देख रहे होगे टोटल रेफरल्स, पेड रेफरल्स, अनपेड रेफरल्स एंड टोटल पे आउट का सेक्शन है। अब इसके बदले आपका क्या होगा, टुडे अर्निंग, 7 डेज अर्निंग, 30 डेज अर्निंग एंड टोटल अर्निंग आपका शो होगा, ठीक है। एंड देन अगर इस रिपोर्ट को आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, नहीं रखना चाहते हो तो आप इसको भी रिमूव कर सकते हो, ठीक है।
अब हम लोग का नेक्स्ट पार्ट क्या है, हम लोग नेक्स्ट चीज़ क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग आते हैं शोकेसेस में। शोकेसेस में आने के बाद अकाउंट पेज पे आते हैं। अकाउंट पेज पे आने के बाद ये सारे टैब्स को हम लोग क्या करते हैं, ऑफ करते हैं। ये ऑफ करने के बाद ये इसको रिमूव करते हैं, फिर स्क्रॉल करते हैं, बैनर इमेज को ऑफ करते हैं एंड सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे वापस आना है, रिफ्रेश करके देखते हैं क्या हुआ है अभी। तो ये बैनर इमेज हट जाएगा, ये जो आपका है यहाँ पे जो भी चीज़ें थे वो आपकी हट गई। अब आपको क्या करना है, ये डैशबोर्ड है, हम लोग क्योंकि अभी एक मेनू क्रिएट करेंगे जहाँ पे हम लोग ये सारे को रखेंगे, क्योंकि ये जो मेनू है ये भी बहुत बेसिक लगता है। इसको हम लोग या तो इस साइड रखेंगे एंड अगर मोबाइल डिवाइसेस में आप देखोगे तो वो नेविगेशनल मेनू के रूप में होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, सबके लिंक को कॉपी करते हैं और एक नोटपैड ओपन करते हैं। एक नोटपैड ओपन करते हैं एंड यहाँ लिखते हैं डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड हमने लिख लिया एंड यहाँ पे उस लिंक को पेस्ट कर लेते हैं। ऐसे एक एक करके आप सारे लिंक को पेस्ट कर लो, मैंने कॉपी कर लिया है पहले। आप एक एक करके आराम से वीडियो को पॉज करो एंड सारे को कॉपी कर लो। एंड आपको ये सारे लिंक्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पे हमने सारे लिंक्स को कॉपी कर लिया। ठीक है, आप भी इस तरह क्या करो, सारे लिंक्स को कॉपी कर लो। इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हमने एक बार लिंक्स कॉपी कर लिया तो हम इस मेनू को भी हटाएंगे। इस मेनू को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ मेनू टैब्स पे आना है एंड एक एक करके आपको सारे टैब्स को ऑफ कर लेना है। तो सारे टैब्स को एक एक करके ऑफ कर लेते हैं। तो ये हमने सारे टैब्स को ऑफ कर लिया। अब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड यहाँ पे सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद एक बार फिर से डैशबोर्ड को देखते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो मेनू है ये भी हट चुका होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मेनू है ये हमारा हट गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, CSS ऐड करेंगे ताकि ये इसका जो डिज़ाइन है ये चेंज हो जाए। फिर हम लोग कोड्स ऐड करेंगे जिससे यहाँ पे टुडे अर्निंग, 7 डेज़ अर्निंग, 30 डेज़ अर्निंग एंड टोटल अर्निंग शो हो। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको कस्टम CSS का ऑप्शन मिलेगा। कस्टम CSS का ऑप्शन के लिए फिर आपको क्या करना है, ये भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। आप इसको एडिट कितना कर सकते हो, क्या कर सकते हो, वो भी अभी आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ से आपको एलिमेंट डॉट स्टाइल से ठीक है, इसको क्या करना है, आपको कॉपी करना है एंड देन यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है। ठीक है, पेस्ट करके एक बार बताते हैं सेव चेंजेस करके क्या दिख रहा है आपको, देन आपको बताएंगे कि ये कैसे आप एडिट करोगे। तो अब देखोगे इसका जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, बट यहाँ पे अभी भी क्या है, टोटल अर्निंग्स, पेड रेफरल्स, टोटल रेफरल्स, पेड रेफरल्स, अनपेड रेफरल्स ये शो हो रहे हैं, बट इसका जो डिज़ाइन है वो चेंज हो चुका है। अब इसमें आप और डिफरेंट क्या कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो यहाँ पे आपको 4 टैब्स दिख रहे होंगे जिसके लिए हमने ऐड करा है। टैब 3 है ये। ठीक है, उसी तरह अगर यहाँ पे नीचे करूँ तो यहाँ पे आपको टैब 2 दिखेगा, फिर इसी तरह आपको टैब 4 दिखेगा एंड टैब 1 दिखेगा। तो 4 टैब हमने क्या करा है, ऐड करा है। ठीक है, और ये 4 टैब जो है वो हमने किसके लिए क्रिएट किया है, टुडे अर्निंग, 7 डेज़ अर्निंग, 30 डेज़ अर्निंग एंड टोटल अर्निंग के लिए। ये चारों टैब में वो सारी चीज़ें शो होंगी। अब इसमें आप एडिट क्या कर सकते हो, अगर आप चाहते हो कि ऐसे बॉर्डर शो ना हो, बस एक कलर का रहे, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आना होगा। अब जैसे ये टैब 1 की बात करें तो टैब 1 में अगर हम चाहते हैं टॉप का जो बॉर्डर है वो शो ना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बॉर्डर का जो भी चीज़ें हैं वो हम लोग क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे एंड
सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो जब आप सेव चेंजेस पे क्लिक करोगे एंड देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो बॉर्डर वाला चीज़ है वो ख़त्म हो चुका है। ये जैसे बॉर्डर यहाँ पे जो शो हो रहा है वो अब यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अब चाहते हो कि आप इसका कलर चेंज करो। कलर अगर आपको चेंज करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है, जो भी आपका थीम का कलर है, या फिर आप क्या कर सकते हैं HTML कलर पिकर पे क्लिक कर सकते हैं, सर्च करें एंड देन यहाँ पे W3 स्कूल्स का ओपन होगा। अब यहाँ पे आपको जो भी कलर चाहिए यहाँ से, ठीक है, जैसे अगर मुझे ब्लू में रखना है, ठीक है, अब ब्लू में कौन सा आप रखना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसके कोड को सिंपली कॉपी करें एंड देन यहाँ पे आप क्या करें, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे टैब 1 पे जाते हैं जहाँ से हमने बॉर्डर हटाया एंड ये वाला जो कोड है आपको क्या करना है, सिंपली इस कोड को चेंज कर देना है, उससे रिप्लेस कर देना है। तो ये हमने रिप्लेस करा, सेव चेंजेस पे क्लिक करा। सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद एक बार देखते हैं, अब देख सकते हो यहाँ पे जो है वो चेंज हो चुका है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि अगर आपको कोडिंग के मतलब नॉलेज है हल्का सा तो आप इसको और इन्हांस कर सकते हो, बट अगर नॉलेज नहीं भी है तो जैसे कि मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आप करोगे तो आप इसको जो कस्टमाइज़ ईजिली कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होगा। बट अगर आपको नॉलेज है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, बाकी आप चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हो कोड्स क्रिएट करने के लिए, तो उससे भी कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग हटा देते हैं, हम लोग एक तरह से ही रखते हैं। तो नोटपैड पे आते हैं, नोटपैड पे आने के बाद इससे कॉपी करते हैं एंड यहाँ कस्टम CSS में प्लेस कर देते हैं। सेव चेंजेस पे क्लिक करते हैं। सेव चेंजेस पे क्लिक करके एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं कि अभी जो हमारा डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरह का आपको शो हो रहा है। ऊपर से सारी चीज़ें हमने हटा दी एंड ये जो हमने 4 टैब्स बनाए हैं जिसमें हमारी टुडे अर्निंग, 7 डेज अर्निंग, 30 डेज अर्निंग एंड टोटल इनकम शो होगा। अब यहाँ पे क्या है कि हमारा अभी तो टोटल रेफरल्स है, पेड रेफरल्स है, यहाँ पे तो हम लोग का टुडे अर्निंग, 7 डेज अर्निंग शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को कोड्स ऐड करने हैं। कोड्स कहाँ ऐड करने हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, हम लोग जो कोड्स है वो चाइल्ड थीम में ऐड करेंगे। ठीक है, थीम मैंने लगा करके रखा है। आपने जो भी थीम लगाया आप ऐसा थीम लगाओ कि जहाँ पे चाइल्ड थीम ऐड हो सके, क्योंकि जो हम लोग जो कोड्स है वो डायरेक्ट मेन थीम पे ना यूज़ करके वो हम लोग किस पे यूज़ करेंगे, चाइल्ड थीम पे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हो, इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, अब अगर आप एक्स्ट्रा का चाइल्ड थीम डाउनलोड करना चाहते हो, क्योंकि पहले आपको तो एक्स्ट्रा का चाइल्ड थीम चाहिए होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सर्च बार में आना होगा और यहाँ पे लिखना होगा क्या, एक्स्ट्रा चाइल्ड थीम। ठीक है, जब एक्स्ट्रा चाइल्ड थीम आप लिखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा जनरेट योर पर्सनलाइज्ड चाइल्ड थीम। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपका क्या होगा, जनरेट का ऑप्शन आएगा। जब आप जनरेट पे क्लिक करोगे तो वो आपका फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको ये वाला लिंक नहीं दिख रहा है चाइल्ड थीम जनरेटर वाला, तो आप यहाँ पे आपको ये ब्लॉक वाला थीम दिखेगा, ब्लॉक वाला, आप इस पर क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे आपको जनरेटर मिलेगा, विजिट चाइल्ड थीम जनरेटर, इस पर क्लिक करें, देन ये वाला पेज फिर से आपका ओपन हो जाएगा। अगर आपको वो वाला पेज ऊपर में नहीं दिख रहा है तो ये प्रोसेस करना है। ठीक है, यहाँ से आप क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद वापस आपको अपने डैशबोर्ड में आना है। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे थीम्स वाले सेक्शन पे जाना है, अपीयरेंस में जाना है, देन थीम्स में आपको जाना है। थीम्स में जाने के बाद अभी जो हमने ऐड करा है वो एक्स्ट्रा थीम ऐड करा है। ठीक है, जो हमारा थीम है वो एक्स्ट्रा थीम है, हम लोग अब इसमें क्या ऐड करेंगे, एक्स्ट्रा क्या चाइल्ड थीम ऐड करेंगे। यहाँ पे अपलोड थीम पे जाना है, यहाँ चूज़ फाइल पे क्लिक करना है, देन एक्स्ट्रा का चाइल्ड थीम जो कि मैंने डाउनलोड करा है इसको ओपन कर लेते हैं एंड देन इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस है आपका एक्स्ट्रा चाइल्ड थीम डाउनलोड करने का एंड इंस्टॉल करने का। देन आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक्टिवेट कर लेंगे या फिर गो टू थीम्स पेज पे जाएंगे। गो टू थीम्स पेज में जाने के बाद यहाँ पे आप इसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से भी आप कर सकते हो या फिर ऐसे भी कर सकते हो।
अगर आप ओशियन WP थीम यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसके लिए भी सेम प्रोसेस करना है, ठीक है। हालांकि वहाँ पे पहले क्या करना पड़ता है, हम लोग को जो भी फंक्शंस है वो एक्सपोर्ट करना पड़ता है। फिर हम लोग ऐसे ही सर्च करेंगे, जैसे कि यहाँ पे सर्च किए, फिर से यहाँ पे सर्च करेंगे ओशियन WP थीम, ठीक है, ओशियन WP चाइल्ड थीम, ओशियन WP चाइल्ड थीम आप जब सर्च करोगे तो नीचे में आपकी वेबसाइट आएंगी गिटहब की, यहाँ पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कोड्स हैं, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड जिप पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका डाउनलोड होना हो जाएगा। फिर जैसा कि मैंने ऐड करने का प्रोसेस बताया, थीम्स पे जाना है, ऐड न्यू पे जाना है, एंड देन आपको ऐड कर लेना है। तो सेम प्रोसेस है। और जो भी अगर आप दूसरा थीम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि ट्यूटर स्टार्टर LMS का यूज़ कर रहे हैं, तो उसका भी चाइल्ड थीम इंस्टॉल कर लें, ठीक है। चाइल्ड थीम इंस्टॉल करने के बाद अब हम लोग को कोड्स ऐड करना है। कोड्स ऐड अब कैसे कर सकते हो, या तो आप अपने होस्टिंग से फाइल मैनेजर में जाओ, मतलब कि होस्टिंग से cPanel में जाओ, फाइल मैनेजर में जाओ, वहाँ से कोड्स ऐड कर सकते हो। बट ईजी आपका होने के लिए मैं डायरेक्ट यहाँ से आपको बताऊँगा कि आप यहाँ से कैसे ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लगइन्स में जाना पड़ेगा, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करना होगा। ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ सर्च प्लगइन में आपको टाइप करना होगा फाइल मैनेजर। जब आप फाइल मैनेजर टाइप करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आपको एक्टिवेट का बटन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर लें तो ये आपका एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे अगर आप डैशबोर्ड को हल्का स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको WP फाइल मैनेजर दिखेगा, इस पर क्लिक करें तो ये आप देख सकते हो, ये आपका फाइल मैनेजर ओपन हो गया। अब यही चीज़ आप होस्टिंग में जाके करते तो उससे ईजी है, आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको जो है वो WP कंटेंट का दिखेगा, आपको इस पर डबल क्लिक करना है, ये ओपन होगा। फिर आपको थीम्स पे जाना है, थीम्स में जाने के बाद आपको एक्स्ट्रा चाइल्ड थीम में जाना है, एंड देन यहाँ पे आपको क्या करना है, एक फ़ोल्डर ऐड करना है जिसका आप नाम देंगे इंडीड डैश एफिलिएट डैश प्रो, ये नाम देंगे एंड एंटर पे क्लिक कर देंगे तो ये फ़ोल्डर आपका क्रिएट हो जाएगा। फिर फोल्डर पे डबल क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 2 फाइल्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करते हैं, ये फाइल्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा, जो भी CSS यूज़ हो रहा है वो प्रोवाइड हो जाएगा, तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पे चलते हैं, स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करने के बाद ये दोनों जो है अकाउंट पेज हेडर एंड अकाउंट पेज ओवरव्यू करके आपको 2 कोड्स मिलेंगे, PHP कोड्स, इसको आपको ऐड कर देना। ठीक है, एड्स करने के बाद अगर आप चेक करना चाहते हो तो अपीयरेंस में जाके थीम फाइल एडिटर पे आपको जाना है। आई अंडरस्टैंड, यहाँ पे आप थीम देख लेना, एक्स्ट्रा चाइल्ड थीम ऐड है कि नहीं। यहाँ पे आपको इंडीड एफिलिएट प्रो का फाइल मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा अकाउंट पेज हेडर एंड अकाउंट पेज ओवरव्यू। जब आप अकाउंट पेज ओवरव्यू पे क्लिक करोगे ना एंड हल्का सा स्क्रॉल करोगे तो आपको 4 टैब जिसके लिए हमने CSS ऐड करा है वो 4 टैब यहाँ पे आपको शो होंगे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो टैब नंबर 3, ये जो है हमारा है वो किसका है, टुडे अर्निंग का है, ठीक है। उसी तरह अगर हम इससे और स्क्रॉल करें तो 7 डेज अर्निंग का है। तो 4 टैब जो हमने हैं वो हमने ऐड करे थे, उनके CSS हमने ऐड करे थे, वही 4 टैब। अब ये क्या करेगा, डाटा फेच करेगा आपके रिपोर्ट्स में से, एंड टुडे का जो है 7 डेज़ का जो है 30 डेज़ का जो है एंड टोटल अर्निंग जो है वो आपका अब वो 4 टैब्स में शो होगा। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपने लाइव डैशबोर्ड पे एंड यहाँ पे अगर इससे रिफ्रेश करें तो अब देख सकते हो ये जो है वो टुडे अर्निंग, 7 डेज़ अर्निंग, 30 डेज़ अर्निंग एंड टोटल अर्निंग शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। यहाँ से हमने क्या करा, टुडे अर्निंग, 7 डेज़ अर्निंग, 30 डेज़ अर्निंग एंड टोटल अर्निंग शो कराया, इन टैब्स को कस्टमाइज़ करा एंड यहाँ से हमने सारी चीज़ें हटा दी। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्रिएट करेंगे एक मेनू, ठीक है, जो कि हमारा नेविगेशनल मेनू, फिर हम नेविगेशनल मेनू के रूप में वो हम लोग मोबाइल में शो कराएंगे, जो कि मैं आगे बताता हूँ। पहले हम लोग करते हैं मेनू क्रिएट।
तो यहाँ मेनू पे जाना है आपको। मेनू पे जाने के बाद यहाँ पे आपको क्रिएट अ न्यू मेनू पे क्लिक करना है। क्रिएट अ न्यू मेनू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मेनू का नाम देना है। तो जैसे मैं एफिलिएट मेनू नाम देता हूँ, एंड देन आपको क्रिएट मेनू पे क्लिक कर देना है। फिर आपको याद होगा अभी मैंने स्टार्टिंग में क्या करवाया था, आपसे लिंक कॉपी करवा के नोटपैड पे नोट करवाया था, ठीक है। अब उन सारे लिंक्स को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। तो कस्टम लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे सबसे पहला लिंक हमने कॉपी करा था डैशबोर्ड का, तो डैशबोर्ड का लिंक हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। उसी तरह वहाँ पे जो भी लिंक्स आपने कॉपी करा है या फिर जो भी आप एक्स्ट्रा लिंक्स चाहते हो, जैसे कि माई कोर्सेज़ का अगर चाहते हो तो माई कोर्सेज़ लिख के फिर माई कोर्सेज़ का जो कस्टम लिंक है वो आप ऐड कर देना, ठीक है। तो यहाँ से जैसे कि ये वाला लिंक कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ यूआरएल में पेस्ट करते हैं एंड देन ऐड टू मेनू पे क्लिक करते हैं। तो अब यहाँ पे देखोगे कि आपका ये जो डैशबोर्ड है वो ऐड हो चुका है। इस तरह से आप क्या करो, एक एक करके सारे जो आइटम है उन सारे आइटम को यहाँ पे ऐड कर लो। तो मैं भी कर लेता हूँ, आप भी वीडियो को पॉज करके कर लो। तो ये हमने एक एक करके सारी चीज़ें ऐड कर ली। आप लोग भी सारे मेनू लिस्ट को ऐड कर लो एंड देन सेव मेनू पे क्लिक कर लो। तो ये हमने एक मेनू क्रिएट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक हेडर क्रिएट करेंगे जो कि हमारा एफिलिएट डैशबोर्ड के लिए, फिर हम लोग उसको डिफरेंट करेंगे एंड एंटायर साइट के लिए वो डिफरेंट होगा। अगर आपने हेडर ऐड करा है तो आप उसको एडिट करके वहाँ पे नेविगेशनल मेनू ऐड कर लो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, टेम्पलेट्स में जाना होगा। टेम्पलेट्स में जाने के बाद थीम बिल्डर पे जाना है आपको। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे आप जब क्लिक करोगे यहाँ पे आपको हेडर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर ले। देन आपको क्या करना है, यहाँ से ब्लॉक सेलेक्ट करना है। जैसा आपको हेडर चाहिए अपने थीम के अनुसार वो आप क्या कर ले, सेलेक्ट कर ले। तो यहाँ पे जो मुझे पसंद है तो मैं ये वाला ब्लॉक इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, दो कॉलम से, एक आपका लोगो का है एंड एक आपका मेनू का है। एंड ये थर्ड वाला जो एम्प्टी है इसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन पे क्लिक करते हैं। सेक्शन पे फुल विड्थ रखना है, मिनिमम हाइट जो है वो हम लोग 9 डालते हैं, ठीक है। ये हमारा हुआ। देन हम लोग क्या करेंगे, ये जो मेनू है ये अभी आप यहाँ पे देखोगे तो नेविगेशनल मेनू होगा। इस नेविगेशनल मेनू को हटाना है यहाँ से एंड देन यहाँ पे आपको टाइप करना है जैकेट, जैकेट नेविगेशनल मेनू, और इसको आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। ये जो थर्ड कॉलम है ये फिर से लिया है तो इसे हम लोग हटा देते हैं। थर्ड कॉलम ये हमारा रिमूव हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कॉलम पे क्लिक करना है। कॉलम पे क्लिक करने के बाद आपको एडवांस्ड पे जाना है। एडवांस पे जाने के बाद आपको पैडिंग पे जाना है। पैडिंग आप बॉटम से 11 डालोगे एंड लेफ़्ट से आप डालोगे 4। तो बॉटम से हमने डाला 11 और लेफ़्ट से हम लोग डालेंगे, लेफ़्ट से हम लोग डालेंगे 4, ठीक है। ये हमारा हुआ। फिर हम लोग क्या करेंगे, इस वाले कॉलम पे क्लिक करेंगे। इस वाले कॉलम पे हम लोग वर्टिकल अलाइन मिडल रखेंगे और हॉरिजॉन्टल अलाइन को एंड कर देंगे, ठीक है। फिर हम लोग इस इमेज पे क्लिक करेंगे। इस इमेज के बदले हम लोग क्या करेंगे, अपना जो लोगो है वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं एंड जो लोगो है हमारा डिफ़ॉल्ट अभी, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इसको हम लोग लेफ़्ट अलाइन रखते हैं एंड इसका साइज़ को हम लोग क्या कर देते हैं, मीडियम कर देते हैं।
देन हम लोग एडवांस पे आते हैं। एडवांस पे आने के बाद आपको मार्जिन डालना है। मार्जिन डालना है टॉप से 18, तो टॉप से डालते हैं हम लोग मार्जिन 18। फिर हम लोग जो राइट है, राइट से हम लोग डालेंगे -17, तो यहाँ से डालें -17। देन हम लोग बॉटम से डालेंगे -17, तो बॉटम से हमने डाला -17। देन हम लोग लेफ़्ट से जो है वो डालेंगे -24, तो -24 हम लोग लेफ़्ट से डाल देते हैं। तो ये हमारा इमेज का काम हो गया। देन हम लोग आते हैं इस पे आने के बाद यहाँ पे जो मेनू है वो हम लोग सेलेक्ट करेंगे प्राइमरी मेनू, जो कि एंटायर वेबसाइट पे शो होगा। इसको जो है हम लोग वो राइट अलाइन कर लेंगे, ठीक है। रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट टैबलेट रहने देंगे। यहाँ पे मोबाइल लोगो सेलेक्ट करना है, मोबाइल मेनू लोगो। तो यहाँ पे हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद मोबाइल मेनू लोगो हम लोग ये रखते हैं, सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा मोबाइल मेनू सेलेक्ट हो गया। एडवांस्ड में आने के बाद मोबाइल मार्जिन डालना है टॉप से 3, एंड देन जो लेफ़्ट से है वो हम लोग को डालना है 10, ठीक है। तो हमने ये ऐड कर दिया। ठीक है, इसको 2 रहने देते हैं लेफ़्ट से। एंड देन हम लोग क्या करते हैं, अगर इसका बैकग्राउंड जो है, सेक्शन का बैकग्राउंड कलर आप चेंज करना चाहते हो तो यहाँ पे स्टाइल आ जाओ। यहाँ पे जो वाइट है इसके बदले आप जो बैकग्राउंड कलर डालना चाहते हो तो यहाँ पे हम लोग डालते हैं A7 एंड A7। यहाँ @ के बदले जो होगा वो क्या होगा हमारा हैच, ठीक है। तो हमने ये कलर ऐड कर दिया। अब ये जो है वो हेडर हमारा हो गया। देन हम लोग क्या करेंगे, पब्लिश पे क्लिक करेंगे। कंडीशन ऐड करना चाहते हैं एंटायर वेबसाइट एंड सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा ऐड हो गया। अब हम लोग आते हैं बैक पे। हमने क्या किया, मेनू क्रिएट किया। मेनू को हम लोगों ने यहाँ पे हेडर में डाला। अब इस हेडर को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अकाउंट पेज पे डालेंगे। बस ये जो मेनू है यहाँ पे हमने प्राइमरी मेनू ऐड करा है। अब इसके बदले हम लोग क्या ऐड कर देंगे, हम लोग वहाँ पे ऐड कर देंगे एफिलिएट मेनू, ठीक है। बाकी सारे पेज पे ये हेडर शो होगा, एंड जो हम लोग पेज को कस्टमाइज़ करने वाले हैं वहाँ पे जो मेनू होगा वो होगा हमारा एफिलिएट मेनू, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यूज़र पेज खोजते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे लॉगिन पेज लिखा हुआ है, एफिलिएट TOS पेज लिखा हुआ है। ऐसे ही करके आपका एफिलिएट यूज़र पेज लिखा हुआ होगा। तो हम लोग एफिलिएट यूज़र पेज को खोजते हैं। यहाँ पे हमें मिला। इसको अब क्या करते हैं, एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर देते हैं। अगर आपने इसको पहले एडिट नहीं करा है तो आपको एडिट पे जाना होगा, एंड देन वहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर बटन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डैशबोर्ड को कस्टमाइज़ करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग कैनवास पे डालेंगे। अगर आप ये बॉटम शो कराना चाहते हो तो ठीक है, अगर नहीं शो कराना चाहते हो तो आपको डिफ़ॉल्ट के बदले क्या होना होगा, एलिमेंटर कैनवास पे जाना होगा। एलिमेंटर कैनवास में ना ही फुटर होता है ना ही हेडर होता है, और बस एलिमेंटर होता है। अब देन यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, माई टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे। माई टेम्पलेट्स सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो हमने हेडर अभी क्रिएट करा है इसे हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका ऐसा शो हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो नेविगेशन मेनू है, प्राइमरी मेनू के बदले हम लोग क्या कर देंगे, एफिलिएट मेनू क्लिक कर देंगे। तो अब जो ये है हमारा वो क्या हो जाएगा, एफिलिएट मेनू यहाँ पे शो करना स्टार्ट हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग डेस्कटॉप एंड टैबलेट के लिए ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसके लिए आपको क्या करना होगा, रिस्पॉन्सिव में आना होगा। ये जो है हमारा है वो बस मोबाइल के लिए शो होगा। तो यहाँ पे आते हैं रिस्पॉन्सिव में। रिस्पॉन्सिव में आने के बाद इसको डेस्कटॉप एंड टैबलेट में हम लोग क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हेडर वाला पार्ट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्लस पे क्लिक करेंगे, एक सेक्शन ऐड करेंगे। फिर इस सेक्शन पे क्लिक करेंगे। सेक्शन पे क्लिक करने के बाद इसको फुल विड्थ रखेंगे बॉक्स के बदले, फुल विड्थ के बदले, एंड देन यहाँ पे हम लोग स्ट्रेच कर देंगे।
यहाँ पे आपको कॉलम का आइकन दिखेगा, कॉलम पे आपको क्या करना है, कॉलम से पहले यहाँ पे पैडिंग डाल देते हैं, बॉटम से 7, सॉरी ये मार्जिन रहा हमारा। पैडिंग पे क्लिक करते हैं, पैडिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बॉटम से हम लोग कितना डालते हैं, 7 डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉलम का है, इसको हम लोग क्या करेंगे, डुप्लीकेट कर लेंगे, तो यहाँ पे 2 कॉलम क्रिएट हो जाएगा। अब पहले कॉलम पे आपको आना है, क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको जो रेशियो है वो डालना है 16.251, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो 83 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। अब ये हम लोग क्यों क्रिएट किए हैं, तो जैसे कि हम लोगों ने मोबाइल के लिए क्या किया, एक मेनू क्रिएट करा, बट अगर कोई लैपटॉप में ओपन हो रहा है तो उसको तो ये मेनू शो नहीं होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेनू क्रिएट करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या जो शॉर्ट वीडियो बनाया था उसमें आपको दिखाया था, तो जब आप वो वाले आप डेस्कटॉप से ओपन करते हो तो आपका जो मेनू होगा वो यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे जो भी लिंक्स हमने ऐड करा है मोबाइल के लिए, सेम लिंक्स हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, एक कॉलम किया जिसका हम लोगों ने ये डाला, फिर अब हम लोग एडवांस्ड पे जाते हैं, ठीक है। एडवांस पे हम लोग क्या करेंगे, टॉप से मार्जिन डालेंगे, मार्जिन जो है वो हम लोग डालेंगे -195 का, ठीक है। ये -195 को हम लोग चेंज करेंगे, आगे देखते हैं कैसा होता है। फिर हम लोग पैडिंग को अनलिंक करेंगे, पैडिंग हम लोग डालेंगे टॉप से 50 एंड बॉटम से 290, पैडिंग डालेंगे हम लोग टॉप से 50 एंड बॉटम से हम लोग डालेंगे 290। देन हम लोग इसको क्या करेंगे, टैबलेट और मोबाइल के लिए हाइड कर देंगे, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने हाइड करा है किसके लिए, मोबाइल के लिए हाइड करा है, तो इसको हम लोग हाइड करते हैं, सॉरी ये जो है हम लोगों ने डेस्कटॉप एंड टैबलेट के लिए हाइड करा है, मतलब बस मोबाइल में शो होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बस मोबाइल के लिए इसको हाइड कर लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने करा। देन हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक इनर सेक्शन ऐड करेंगे, इनर सेक्शन हमने ऐड करा। इनर सेक्शन को हम लोग करेंगे फुल विथ नो गैप, ठीक है। मिनिमम हाइट जो है वो हम लोग ऐड करेंगे, मिनिमम हाइट जो होगा वो हमारा 800 होगा, ओके। देन हम लोग कलर ऐड करेंगे, बैकग्राउंड कलर जो है हमारा, यहाँ पे 2 कॉलम क्रिएट हो गया, तो एक कॉलम को हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, हम लोग का बस एक कॉलम रहेगा, ठीक है। एंड ये जो है वो कॉलम वापस आते हैं, कॉलम पे आने के बाद -195 है ना, इसको धीरे धीरे कम करते हैं, पहले इनर सेक्शन पे जाते हैं, इनर सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन ऐड करते हैं, कलर ऐड करने के बाद तो यहाँ पे कलर ऐड करते हैं, ये जो है वो आपका बैकग्राउंड कलर होगा डेस्कटॉप मेनू के लिए, ठीक है। तो आप जो भी ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर ले बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं #E7E7E7, ठीक है। अगर आप ये चाहते हो तो ये कर लो, या फिर अगर आप यहाँ HTML कलर पिकर पे जाते हैं तो हम लोग ये बैकग्राउंड कलर चाहते हैं, तो इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करने के बाद देन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये हमने पेस्ट कर दिया, ओके। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल के लिए हाइड कर देंगे, ओके। एंड देन इनर सेक्शन पे आते हैं, इनर सेक्शन के आने पे यहाँ पे एडवांस्ड में जाएंगे, एडवांस्ड में जाने के बाद यहाँ मार्जिन डालेंगे बॉटम से 200, ओके। देन हम लोग मोशन इफेक्ट में जाएंगे, मोशन इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे हम लोग स्टिकी टॉप कर देंगे, स्टिकी टॉप कर देंगे। अब स्टिकी टॉप से क्या होगा कि हम लोग अब इसको स्क्रॉल भी करेंगे तो ये वाला जो चीज़ है ये मूव नहीं होगा, यहाँ पे जो रिपोर्ट्स होगा, जो अकाउंट पेज का डिटेल्स होगा वो सब करेगा, एंड यहाँ पे जो मेनू है वो स्टिक कर जाएगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब ये वाला देख रहे हैं हम लोग कि ये ऊपर जा रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉलम पे आएंगे, कॉलम पे आने के बाद अब इसको हम लोग क्या करते हैं,
कम करते हैं, सॉरी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, -195 हटा करके बस ये जो है वो हेडर पे टच कर जाए ऐसा सेट करते हैं। तो ये हमारा टच हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम ऐड करेंगे एक इनर सेक्शन में। तो ये हमारा कॉलम ऐड हुआ। इस कॉलम का कलर, जो बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पे सेट करा है, सेम बैकग्राउंड कलर हम लोग यहाँ पे सेट कर देंगे। तो ये हमने कलर ऐड कर दिया। देन हम लोग मार्जिन डालेंगे। टॉप से हम लोग मार्जिन डालेंगे 75 का, 175 का। एंड जो लेफ़्ट से है वो हम लोग डालेंगे -11 का, ठीक है। ये कॉलम का पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसमें हम लोग डालेंगे आइकन लिस्ट। तो यहाँ आते हैं एंड यहाँ पे क्लिक करते हैं। देन हम लोग क्लिक करेंगे आइकन लिस्ट पे। आइकन लिस्ट जो है उसको यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। अब आइकन लिस्ट यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे शो होगा। ये हम लोग यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं तो एडवांस्ड पे जाएंगे। एडवांस्ड पे जाने के बाद यहाँ पे हम लोग इसको सबसे ऊपर लेके जाते हैं। देन हम लोग राइट लेफ़्ट से ऐड करते हैं ताकि सेंटर में रहे। ये आ गया हमारा सेंटर में। फिर आते हैं हम लोग कंटेंट पे। कंटेंट पे आने के बाद यहाँ पे अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोगों ने मेनू यहाँ पे क्रिएट करा था, यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, वो क्रिएट करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने सबसे पहले ऐड करा है डैशबोर्ड का, तो हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड लिखेंगे। डैशबोर्ड लिखने के बाद फिर हम लोग डैशबोर्ड का जो लिंक है वो हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। तो ये लिंक हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। इस लिंक को अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आइकन लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे। आइकन लाइब्रेरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ अकाउंट का देखते हैं, अकाउंट का है या नहीं, ठीक है। अकाउंट का नहीं है तो हम लोग यहाँ से कोई रैंडम पिक कर लेते हैं जो अकाउंट को रिप्रेजेंट करें। ये कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे होगे कि ये जो आइकन है इसका साइज़ बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो हम लोग क्या करेंगे, आइकन के साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे। तो ये हमारा आइकन का साइज़ इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट के टाइपोग्राफी को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे करते हैं पॉपिंस। यहाँ पॉपिंस करने के बाद अब इसके साइज़ को हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। इतना ये ठीक है। देन वेट है, वेट को इसको हम लोग रखते हैं 500 मीडियम, ठीक। इसके जो कलर है उसको चेंज करते हैं। कलर पे जाना है। कलर पे जाने के बाद यहाँ पे जो कलर है वो वाइट कर देते हैं। स्टैग FFFF, ठीक है। ये हमारा वाइड हो गया। इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, सॉरी, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, आइकन के कलर को भी वाइट कर देंगे। ठीक है। आप चाहो तो आप जो कलर सेट करना चाहो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसका। अभी हम बस दिखाने के लिए आपको क्या कर रहे हैं, कलर सेट कर रहे हैं। बस अभी मैं बताने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आप कैसे कैसे एडिट कर सकते हो। इसी तरह आप क्या करो, बाकी सारे जो भी लिंक्स है उनको ऐड कर लो, ठीक है। तो एक एक करके
तो यहाँ पे एक एक करके मैंने सारे लिंक्स को ऐड कर लिया। अगर आप चाहते हो कोई और लिंक ऐड करना, जैसे माई कोर्सेज़ का, तो सिंपली यहाँ पे ऐड न्यू बटन करो एंड माई कोर्सेज़ का लिंक आप ऐड कर लो। तो यहाँ पे जो है वो लिंक एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो अब इनके बीच में हम लोग क्या करते हैं, लेटर स्पेसिंग डालते हैं, स्पेस बिटवीन लिस्ट। तो इसमें हम लोग स्पेस कर देते हैं इतना, एंड अलाइनमेंट जो है वो लेफ़्ट ही रखते हैं। ये हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये हमारा डेस्कटॉप मेनू हो गया। वो डेस्कटॉप के लिए डाटा जो है वो यहाँ पे शो हो, दैट मीन्स यूज़र का अवतार, यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र ईमेल, एंड जो भी रिपोर्ट्स है टुडे अर्निंग, 7 डेज अर्निंग, उसका। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों सेक्शंस को पहले क्लोज करते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। अब हम लोग इस कॉलम में, ये जो सेकंड वाला है, इस कॉलम में हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग हाइड कर देते हैं पहले मोबाइल के लिए। ये वाले कॉलम को हम लोग मोबाइल के लिए हाइड कर देते हैं। रिस्पॉन्सिव में जाना है, रिस्पॉन्सिव में जाने के बाद हाइड ऑन मोबाइल फ़ोन। ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस कॉलम में हम लोग सबसे पहले ऐड करेंगे एक शॉर्ट कोड। तो यहाँ पे आते हैं, टाइप करते हैं शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड को अब हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं। शॉर्ट कोड ऐड कर, अब इसमें लिखना क्या है शॉर्ट कोड में, तो यहाँ पे आना है। सबसे ऊपर में मैं ये प्रोवाइड कर दूँगा आपको। शॉर्ट कोड में जो सबसे ऊपर रहेगा वो रहेगा हमारा इमेज। तो इसे कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो ये हमारा इमेज आ गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अलाइन करते हैं सही से। तो एडवांस लेआउट पे आते हैं। लेआउट पे आने के बाद मार्जिन देते हैं टॉप से 20 एंड लेफ्ट से 53। ठीक है, टॉप से 20 एंड लेफ्ट से जो हम लोग डालेंगे वो डालेंगे हम लोग 53। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक हेडिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग हेडिंग। इसको हम लोग इसके नीचे ऐड करेंगे। हेडिंग में अब हम लोग क्या लिखेंगे, तो हेडिंग में मैं प्रोवाइड किया हूँ फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे टाइटल में हम लोग पेस्ट कर देंगे उसे। ठीक है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे H2 रखेंगे और यहाँ पे जो अलाइन है वो हम लोग लेफ़्ट में ही रहने देंगे। फिर हम लोग आएंगे स्टाइल में। स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे आएंगे टेक्स्ट कलर में। टेक्स्ट कलर को हम लोग क्या कर रखना चाहते हैं, ब्लैक रखना चाहते हैं, तो इसको ब्लैक रहने देते हैं। देन हम लोग टाइपोग्राफी पे आते हैं। टाइपोग्राफी पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करते हैं फॉन्ट, जोस्ट या फिर पॉपिंस, जो आपको रखना है। तो जोस्ट रखते हैं। यहाँ पे पिक्सल को करते हैं 19। ओके। देन जो वेट है इसको हम लोग रखते हैं 700 बोल्ड। फिर हम लोग इमेज को जो हम लोगों ने पैडिंग दिया है लेफ़्ट से 53, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, लेफ़्ट से पैडिंग डालते हैं 53 का, ताकि ये एक दूसरे से अलाइन हो जाए। अब इसके बाद हम लोग को एक और हेडिंग ऐड करना है एंड देन हम लोग यूएपी अकाउंट पेज का शॉर्ट कोड ऐड करेंगे, जिससे हमारा टुडे अर्निंग 7 डेज अर्निंग वाला यहाँ पे शो हो। तो हम लोग पहले एक और हेडिंग ऐड करते हैं इसके नीचे। ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, ईमेल शो होगा। तो फिर से आते हैं वापस यहाँ पे, यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ टाइटल पे आते हैं, यहाँ पे ऐड करते हैं, इसको H2 रहने देते हैं। फिर स्टाइल पे जाते हैं। स्टाइल पे जाने के बाद फिर इसका कलर ब्लैक करते हैं। ओके।
देन हम लोग टाइपोग्राफी पे आते हैं। टाइपोग्राफी आने के बाद फिर यहाँ पे जोस्ट सेलेक्ट करते हैं। देन यहाँ पे अब हम लोग इसका डालते हैं 17 डालने के बाद वेट जो है इसको हम लोग 600 सेमी बोल्ड रखते हैं। मार्जिन जो है वो टॉप से डालते हैं -11 एंड जो हमारे लेफ़्ट से मार्जिन था 53 वो यहाँ पे भी डाल देते हैं ताकि तीनों एक दूसरे से अलाइन हो जाए। ये हमने कर दिया। अब हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे टेक्स्ट एडिटर। अब इन सब का कलर आप चेंज कर सकते हो, जहाँ पे भी जो कलर आपको पसंद आ रहा है उस कलर को ही चूज़ करो अपने अकॉर्डिंग। ये अभी मैं बस बता रहा हूँ कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है, किस हद तक आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे आ गया हमारा टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर में हम लोग लिखेंगे UAP डैश अकाउंट डैश पेज। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब इसके फिर इसमें आते हैं। टेक्स्ट जो कलर है उसको हम लोग करते हैं हैशटैग 7A ओके, ये हमने कर दिया। और अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब अगर आप इस डैशबोर्ड को देखोगे तो इन दोनों के बीच में बहुत गैप है। यहाँ तक हमारा माई अकाउंट के इतना दूर का जो गैप है इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। दैट मीन्स इसके नीचे वाले चीज़ को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऊपर लेके जाना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एडवांस्ड पे आते हैं। एडवांस्ड पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग मार्जिन टॉप से हम लोग सेलेक्ट करेंगे 180। एक बार ऐड करके देखेंगे कि अगर और बढ़ाना होगा तो वो फिर हम लोग बढ़ा लेंगे। अभी बस सेट करके हम लोग पब्लिश करके हम लोग देखते हैं कि कैसा लुक हो रहा है। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, ये हमने मेनू क्रिएट करा था मोबाइल के लिए, ये हमने डेस्कटॉप के लिए मेनू क्रिएट करा, और ये डेस्कटॉप के लिए डाटा कैसे शो होगा ये हमने दिखाया। अब हम लोग क्या करेंगे, एक मोबाइल के लिए भी डाटा कैसे शो होगा वो दिखाना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नीचे आते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको प्लस का दिख रहा होगा आइकन, प्लस पे आपको क्लिक करना है, एक सेक्शन सेलेक्ट करना है, इसको बॉक्स रहने देना है। एंड इसको हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा किस पे शो होगा, मोबाइल डिवाइसेस पे शो होगा। ये हमारा मोबाइल से हाइड है, ये दोनों, ये हमारा बस मोबाइल के लिए है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डेस्कटॉप एंड टैबलेट के लिए हम लोग हाइड कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग करते हैं, सॉरी, ये जो सेक्शन है हमारा, इस सेक्शन को हम लोग करते हैं स्ट्रेच यस। ठीक है, इसको बॉक्स रहने देते हैं, यहाँ टॉप से डालते हैं 100। टॉप से डाला हमने 100 एंड बॉटम से भी डाला हमने 100। ठीक है, और इसको हमने क्या करा, रिस्पॉन्सिव में जाके हाइड कर दिया। डेस्कटॉप एंड, अच्छा ये हाइड बाद में करते हैं, पहले ऐड कर लेते हैं बाकी चीज़ें, क्योंकि एक बार हाइड करेंगे तो फिर उसमें ऐड नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, कॉलम ऐड करते हैं। कॉलम का हम लोग क्या करेंगे, कलर देंगे। कलर ये जो हमारा ब्लू कलर हमने ऐड करा है, यहाँ से इस लिंक को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। लिंक कॉपी करने के बाद कॉलम में आते हैं। कॉलम में आने के बाद यहाँ पे एडिट पे जाते हैं, यहाँ पे कलर ऐड कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इनर बॉक्स डालेंगे।
इसके अंदर अब हम लोग इनर सेक्शन ऐड करेंगे। इनर सेक्शन जो होगा हमारा वो क्या होगा, बॉक्स्ड होगा। ओके, फिर इसके अंदर हम लोग एक ही कॉलम रखेंगे, तो एक कॉलम को हम लोग क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब इस कॉलम के अंदर अब हम लोग शॉर्ट कोड ऐड करेंगे जो कि हमारा अवतार का होगा। हेडिंग ऐड करेंगे जो कि हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम होगा, एंड देन हम लोग ईमेल ऐड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले शॉर्ट कोड ऐड करते हैं। शॉर्ट कोड, ये हमारा शॉर्ट कोड जो है वो हमारा इमेज है। तो यहाँ पे फिर से आते हैं, इसमें यूएपी अवतार में इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। ये हमारा शॉर्ट कोड पेस्ट हो गया। इसमें आते हैं एंड यहाँ से मार्जिन डालते हैं। लेफ़्ट से हम लोग डालेंगे 500। ओके, ये हमारा बीच में अवतार आ गया। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, हेडिंग में जाएंगे, एक हेडिंग ऐड करेंगे जैसा कि हमने ऊपर ऐड करा है। हेडिंग ऐड करा, हेडिंग में अब हम लोग लिखेंगे फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो फिर से हम लोग आते हैं नोटपैड पे। नोटपैड का ये हम लोग कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ हम लोग पेस्ट करते हैं, हेडिंग H2 ही रखते हैं। फिर से स्टाइल में आते हैं। स्टाइल में आने के बाद इसका जो कलर है वो सेट करते हैं। कलर हम लोग डालते हैं यहाँ पे वाइट। ठीक है, ये हमने वाइट ऐड करा। फिर से टाइपोग्राफी में आते हैं, यहाँ पे हम लोग फॉन्ट सेलेक्ट करते हैं पॉपन्स। पॉपन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पिक्सल डालते हैं 16। ठीक है, वेट जो है वो डालते हैं हम लोग 700। बोल्ड, एडवांस्ड में जाते हैं। एडवांस्ड में जाने के बाद मार्जिन जो है वो लेफ़्ट से ऐड करते हैं 20। ठीक है, एंड इसको जो है वो हम लोग अलाइन करते हैं सेंटर में। ओके, फिर हम लोग आते हैं एक और हेडिंग में। अब ये जो हेडिंग है इसमें हम लोग ऐड करेंगे ईमेल। इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसको हम लोग सेंट्रल अलाइन रखते हैं। सेंट्रल अलाइन के बाद फिर हम लोग सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स के बाद यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर देते हैं हम लोग वाइट। वाइट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से टिपोग्राफी में आते हैं। टिपोग्राफी में आने के बाद यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं पॉपन्स। पॉपन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग डालते हैं 14। 14 डालने के बाद वेट जो है वो 600 से बोल्ड रखते हैं। मार्जिन जो है वो लेफ़्ट से अब यहाँ पे डालते हैं हम लोग 19। ठीक है, तो ये अब हमारा हो गया मोबाइल के लिए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इस सेक्शन को हम लोग हाइड करेंगे फॉर डेस्कटॉप एंड टैबलेट। तो यहाँ पे सेटिंग्स पे गए। सेटिंग्स पे जाने के बाद यहाँ रिस्पॉन्सिव पे गए। रिस्पॉन्सिव पे जाने के बाद यहाँ पे टैबलेट एंड डेस्कटॉप के लिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, हाइड कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके फिर नीचे आते हैं जहाँ पे हमारा अकाउंट डिटेल्स होगा। तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करते हैं। प्लस पे क्लिक करने के बाद यहाँ फिर से सेक्शन पे क्लिक करते हैं। सेक्शन जो होगा वो हमारा बॉक्स्ड होगा। ओके, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करते हैं। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ पे शॉर्ट कोड टेक्स्ट एडिटर ऐड करते हैं। टेक्स्ट एडिटर हमने ऐड करा। अब इस टेक्स्ट एडिटर में हमारा क्या शो होगा, तो यूएपी अकाउंट पेज शो होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, यूएपी डैश अकाउंट डैश पेज, और इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारा हुआ यूएपी अकाउंट पेज। अब इसको जो है वो हम लोग क्या करते हैं,
ऊपर डालना होगा, क्योंकि जैसे वहाँ पे गैप हो जा रहा था उन दोनों के बीच में, यहाँ पे भी तो गैप क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग मार्जिन से टॉप डालेंगे। यहाँ पे जो मार्जिन डालेंगे वो हम लोग डालेंगे -180 का। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये हमने डेस्कटॉप के लिए किया था, ये हमने मोबाइल के लिए करा है। एक बार अपडेट करते हैं, देखते हैं हमारा डैशबोर्ड अभी कैसा दिख रहा है, फिर उसके हिसाब से फर्दर चेंजेस करेंगे अगर पॉसिबल रहेगा करना तो, मतलब कि जिसका नीड होगा। अब यहाँ पे हमने रेफ्रेश करा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा लोगो आया, लोगो के अंदर ये सारे लिंक्स आए, ये हमारा आया अवतार, ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये हमारा ईमेल। इतना सा गैप है। मैनेज अगर आप इसको ऊपर करना चाहते हो तो कर सकते हो। टुडे अर्निंग, 7 डेज अर्निंग, 30 डेज अर्निंग एंड टोटल अर्निंग। तो ये हमारे डेस्कटॉप के लिए तो परफेक्ट हो गया। अब इसको भरना तो आप क्या करो, यहाँ वापस आओ। ठीक है, वापस आने के बाद आप ऊपर जाओ। ऊपर जाने के बाद आप टेक्स्ट एडिटर पे जाओगे। एडिटर पे जाने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, और -190 करते हैं, अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद देन अब इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, प्रॉपर डैशबोर्ड क्रिएट हो चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपना डैशबोर्ड कस्टमाइज़ कर सकते हो।